नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि किसी संख्या के 25% में से 75% घटा दिया जाए तो 1525 प्राप्त होता है, वह संख्या है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि वो संख्या x है। x के 25% में से, तो 25% का मतलब हो गया 25/100 में से कितना घटाया जाए, तो 75 घटाया जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1525 मिलेगा। यही तो मिलेगा ना। अब ध्यान से बात को समझिएगा। ये 75% यहाँ पे 75 माइनस है ना, तो इसको यहां से काट के आगे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। लिख लीजिए ऐसे। इसको देखेंगे 25 से करने 25, अब 25 चौको 100, यहाँ पे जो भी आएगा जोड़ने पे उसमें 4 से गुणा कर दीजिए तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा। 1600 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 चौको 6400, यानी कि वो संख्या कितना है, 6400 है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो जैसा भी लगे एक कमेंट जरूर कीजिए। एक वस्तु रुपया 560 में खरीद कर रुपया 810 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो सीपी कितना दिया हुआ है, 560 रुपया दिया हुआ है, और एसपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो एसपी दे दिया गया है आपका 810 रुपया दे दिया गया है। हम देखेंगे ना, एसपी जब सीपी से बड़ा होता है तो लाभ होता है, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे, तो एसपी माइनस सीपी, यानी 810 में से 560 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0। 11 में से 6 गया 5, अब 5 2 7, 250 रुपए का लाभ हो रहा है। क्योंकि हमसे 250 रुपए का लाभ थोड़े ना पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बटा सीपी। सीपी कितना है, 560 है, 560 ही में तो खरीद रहा है, गुणे 100, ऐसे कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ना 540 लिखा हुआ है, हमने गलती से 560 लिख लिया है। 540 है, ठीक है, 560 पे भी लग जाएगा, ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। तो 540 है, यहाँ पे 540 बना ले रहे हैं, 540। अब इसको माइनस करेंगे ना, तो 0 में से 0, 11 में से 4 गया 4, 7 4 11, 7 आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 27। अब देखेंगे एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये यहाँ पे 540 है आपका, 27 दूनी 54, और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको कितना मिल गया यहाँ पे, तो 50% का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 50% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है ना, एक व्यक्ति 500 ग्राम की बजाय 400 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ है। त्रुटिपूर्ण जब कोई तौलता है ना, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो कितने का अंतर है वो देखेंगे। तो अंतर कितने का है, 500 से 400, यानी 100 ग्राम का अंतर उसका आ रहा है। और कितना दे रहा है उसी को नीचे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जितना देता है वो ना, उसी को कितना देना है, ये नहीं कितना दिया है, गलत वजन कर का प्रयोग किया है। 400 ग्राम गलत वजन, यानी 400 ग्राम ही तो दिया है ना, तो 400 ग्राम नीचे लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई आपको कर लेना है 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है 6930 को 12 संबंधे 21 के अनुपात में बांटा जाता है, छोटा भाग है। यहाँ पे देखेंगे छोटा भाग ये है, बड़ा भाग ये है। छोटा भाग पूछ रहा है हमसे ना, तो छोटे भाग को हम ऊपर लिखेंगे, और रेशियो में जो दोनों रहता है ना, उन दोनों को प्लस करके हम नीचे लिख लेंगे। 21 और 12 33 होगा, और गुणा कर लेंगे जो टोटल नंबर दिया हुआ है उससे, 6930 से गुणा कर लेंगे। 33 से इसको काटेंगे, 33 दूनी 66, 3 बचा, 33 से करने 33 0, 12 से गुणा कर लेंगे, 12 0 0, 12 करने 12, 12 दूनी 24 और 1 25। 2520 जो है छोटे का वैल्यू है। बड़े का वैल्यू पूछता तो 12 की जगह पे यहाँ पे 21 रख करके निकाल लेते। तो इस तरह से 2520, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 64, 128 और 160 का एलसीएम क्या होगा। एकदम आसान से तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। 64 दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है, और 160 दिया हुआ है। हम देखेंगे ना, ये किसी बड़े से बड़े नंबर से काट दीजिए। किससे कटेगा, 8 से कटेगा क्या, 8 नहीं है 64, 8
8 से तो नहीं कट रहा है, 4 से काटिए, 4 से काटिए, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकने 4, 4 छके 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। फिर इसको काटिए, किससे कटेगा, 4 चौको 16, 0, ठीक है। यानी कि ये किससे, 4 से कटा है, जिससे कटा है उसको साइड में लिख लीजिए। फिर ये 4 से कटेगा दोस्तों, 8 ही से काट दिए रहते। 4 चौको 16, 4 बट्ठे 32 और 4 दहा पे 0, 40। यानी जिससे कटे उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया कीजिए। अब ये 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, यानी 2 से कटा, 2 लिख लीजिए। अब ये दोनों 2 से कट रहा है, काट दीजिए, 2 एकन्ने 2 और 2 दूनी 4, तो 2 लिख लीजिए, जिससे काटेंगे उसको लिखना है आपको। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, 5 दूनी 10 यानी 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दहा में 640, यानी 640 जो है दिए गए प्रश्न का एलसीएम है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है 30, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा। 30 है, फिर 45 है आपका, और फिर 60 है। बड़े से बड़ा नंबर देखिए जिससे ये तीनों कट जाएं, या हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, 30 जो है ना, 30 एकन्ने 30 और 30 दूनी 60 होता है। तो 30 जो है ना इस 60 में है, तो 30 को तो साफ साफ हटाइए दीजिए। अब देखेंगे ना, इन दोनों में देखिए दोनों बड़े से बड़े किस नंबर से कट रहा है, तो 15 से कटेगा। 15 तिया 45 और 15 चौको 60, 15 से कटा है ना, तो 15 लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये दोनों किसी नंबर से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिहाई 12, यहाँ पे लिख लीजिए 12, ठीक है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे जब नहीं कटेगा तो, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपका एलसीएम होगा। तो 12 25 60, 6 और 12 कने 12 और 6 18, 180 आपका एलसीएम है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है 90 भग्गा 6 गुणे 24 माइनस 8 भग्गा 4 भग्गा 3 का मान है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 से सबसे पहले इसको भाग दे लीजिए, तो 6 एकने 6, 6 पच्चे 30, 15 हो गया, मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों का भाग दीजिए, 4 दूनी 8 यानी 24 माइनस 2, ब्रैकेट में ही लिखिए क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है तब ब्रैकेट खोला जाता है। अब 24 में से 2 माइनस कर लीजिए, तो 15 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 24 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, और भग्गा है तो 1/3 लिख लेंगे। 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, और 22 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे 5 गुणे 22, साफ साफ 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11, यानी 110 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास का रूल आना चाहिए, BODMAS, यानी कि इस रूल को बोर्डमास, तो बोर्डमास का रूल अगर मैं आपको क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। बोर्डमास से संबंधित रूल्स को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको इस पर आधारित क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं कोई सुझाव है तो एक कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा दोस्तों, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।